इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। चलिए, तो सबसे पहले तो सबको सुप्रभात। और कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार कमेंट करके बताएंगे। और फिर उसके बाद आज हम लोग ना वोकैब की क्लास है, और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। चलिए, आप देखिए, स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस काफी हैं, तो उनको डिस्कस करने में टाइम भी लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखें सारे बच्चे। हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। ठीक है, हमने कहा हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को चुपके से सुनने की आदत को क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। आज की क्लास में हम बच्चे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ही डिस्कस करेंगे, मतलब हमारा आज की क्लास का टॉपिक ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो ये है कि भाई सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशन को मतलब छुपकर सुनने की आदत को क्या कहते हैं? विस्परिंग, स्पाइंग, ईव्सड्रॉपिंग, मर्मरिंग। ठीक है, तो आंसर है इसका ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब दूसरों की बातों को सुनना, कान लगा के। बहुत से लोग होते हैं ना, दूसरे क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनका क्या डिस्कशन हो रहा है, इसको बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं, इसको कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है, तो आंसर है ईव्सड्रॉपिंग। स्पाइंग का मतलब जासूसी करना होता है, वो कोई जरूरी नहीं कि आप उसकी बात को सुनकर ही, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सुनकर ही स्पाइंग करोगे, स्पाइंग में तो और तरीके भी हो सकते हैं। हाँ, उसका आएगा विस्परिंग। विस्परिंग होता है कानाफूसी, हिंदी में एक वर्ड होता है कानाफूसी, कि बहुत धीरे लो वॉइस में किसी के कान में कोई बात कहना जिससे कि दूसरे ना उसको सुन पाए, इसको कहते हैं विस्परिंग। मर्मरिंग का मतलब होता है कुछ बुदबुदाना, मन से कुछ मतलब आवाज निकालना जो अनइंटेलिजिबल हो, मतलब जो समझ में ना आए कि क्या किसी ने कहा है, इस तरीके से कुछ चीजें कहना, इसको कहते हैं मर्मरिंग, बुदबुदाना। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, यहां पर एक वर्ड है जो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग उसका भी मीनिंग समझें। एक वर्ड होता है बच्चे, वॉयरिज्म। कोई बच्चा क्या ये बता सकता है कि वॉयरिज्म ये क्या होता है? वॉयरिज्म जो होता है बच्चे, ये क्या होता है? कोई भी बच्चा बताए। VOYEURISM, वॉयरिज्म। ठीक है, तो ये जो वॉयरिज्म होता है, इसको, इसका मतलब क्या होता है? वॉयरिज्म होता है बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? सारे बच्चे बताएं। तो मैं आपसे पूछा था भाई ये वॉयरिज्म क्या होता है? ठीक, तो वॉयरिज्म का मतलब पता है क्या होता है बच्चे? किसी के प्राइवेट एक्ट्स को सीक्रेटली देखना। हैबिट ऑफ वॉचिंग, हैबिट ऑफ secretly watching private acts of others।
एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। जैसे काना, जैसे ये ईव्स ड्रॉपिंग होते हैं ना, तो ईव्स ड्रॉपिंग करने वाले लोग क्या होते हैं कि दूसरे की बातों को सुन के बड़ा उनका रस आता है, ठीक है, मतलब बड़ा कान लगा के दूसरे की बातें सीक्रेटली सुनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वॉयरिज्म वाले होते हैं, ये होते हैं दूसरों की प्राइवेट एक्टिविटीज को देखकर इनको बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो इस तरीके के हैबिट वाले मतलब पर्सन को वॉयर और इस तरीके की एक्टिविटी को वॉयरिज्म कहा जाता है, ठीक है। ये सबको ध्यान रखना। चल अगले पे आ जाओ बच्चे। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। कैन नॉट बी रेड का मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बताओ। अनटाइडी नहीं, अनटाइडी का मतलब बच्चे गंदा होता है। अनटाइडी का मतलब जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसके कपड़े लेते गंदे हैं तो हम उसे कहेंगे अनटाइडी, ठीक। अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अब कोई बच्चा सोचेगा कि भाई फिर हमने आंसर क्यों नहीं टिक किया। ये आंसर इसलिए नहीं टिक किया क्योंकि इसका मतलब केवल हैंड राइटिंग से नहीं है। मान लो किसी पर्सन ने कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा बताया है, जो कुछ कहा है जो हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको भी अनइंटेलिजिबल ही कहेंगे। देखो दो वर्ड होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, एक है इंटेलिजेंट और एक है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल, ये दो वर्ड्स हैं और इन दोनों वर्ड्स को हमारे सारे बच्चों को समझना ही क्या है, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब है दैट कैन अंडरस्टैंड, जो चीजों को समझ सकता हो, जो समझदार हो, वाइज हो, जैसे हम कहते हैं ना इंटेलिजेंट पर्सन। इंटेलिजिबल हो गया दैट कैन बी अंडरस्टूड, दैट कैन बी अंडरस्टूड। कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी थ्योरी जिसको समझा जा सके, वो इंटेलिजिबल हो गया। तो अनइंटेलिजिबल का मतलब हो गया जिसको समझा ना जा सके। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई जरूरी नहीं हैंड राइटिंग ही होगी, ठीक है। तो वो ऑप्शन गलत हो गया। फिर आ गया इल्यूजनरी। इल्यूजनरी का मतलब रिलेटेड टू इल्यूजन, और इलेजिबल का मतलब दैट कांट बी रेड। तो इलेजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी रेड, दैट कैंट बी, दैट कैंट बी रेड। कुछ ऐसा जो पढ़ा ना जा सके, हिंदी में इसको कहते हैं अपठनीय, अपठनीय, ठीक है। ये हो गया, वो है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ये है दैट कैन नॉट बी रेड। ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन बताया उनका आंसर सही है, इलेजिबल। अच्छा एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे साथ ही साथ में, ये जो इलेजिबल वर्ड है ना बच्चे, ठीक है, इसका एंटोनिम लेजिबल होता है। लेजिबल का मतलब जिसको पढ़ा जा सके, योर हैंड राइटिंग इज क्वाइट लेजिबल, ठीक है। तो लेजिबल का मतलब दैट कैन बी रेड। अगला देखो, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, सारे लोग बताएंगे, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, एक ऐसा डॉक्टर जो कि बच्चों को और नवजात, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात बच्चे, शिशु, उनका मतलब ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो देखो हमें आंसर क्या दिया, नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है ना बच्चे, ये डॉक्टर ऑफ किडनीज होता है, किडनीज का डॉक्टर होता है। किडनी डिजीज होती है ना, उनका डॉक्टर जो होता है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट होता है वुमेन, महिलाओं का, महिलाओं की मतलब डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑकुलिस्ट होता है आईज से रिलेटेड, आईज का डॉक्टर, ये भी गलत हो गया। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन जो होता है ये होता है बच्चों का डॉक्टर, शिशु रोग, बाल रोग चिकित्सक, ऐसे कुछ कह सकते हैं उसको। एक एक दो वर्ड में यहां पे और पूछो तुम लोगों से क्या, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है। जैसे होता है ना कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है और डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज का स्पेशलिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है स्किन डिजीजेस, जो स्किन डिजीजेस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको कहते हैं क्या नाम आपका, डर्मेटोलॉजिस्ट।
और हार्ट डिजीजेस का जो होता है वो होता है आपका कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगले पे आ जाओ। हाँ, कार्डियोलॉजी होता है ना जैसे स्टडी ऑफ हार्ट, वैसे ही हो गया कार्डियोलॉजिस्ट। अगला देखो, इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड। वुंड का मतलब होता है घाव करना, चोट देना, हार्म करना। वुंड का मतलब घाव होता है, नाउन भी होता है। ठीक है, और जो वुंड होता है बच्चे, ये आपका नाउन भी होता है, घाव होता है और वर्ब भी होता है। वुंड कर देना मतलब किसी को घायल कर देना, चोट मार देना जिससे घाव वगैरह हो जाए। ठीक है, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड। ठीक है, कोई ऐसा जिसको वुंड ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे बताओ? इनफेलिबल कहेंगे, इम्प्रेग्नेबल कहेंगे, इनविंसिबल कहेंगे, इनवल्नरेबल कहेंगे, क्या कहेंगे? सारे बच्चे बताएं। यहां पे देखो बच्चे, इनफेलिबल का मतलब होता है दैट नेवर फेल्स, दैट नेवर और दैट डजंट फेल। कुछ ऐसा जो फेल ना हो, असफल ना हो, अचूक, गलत। इम्प्रेग्नेबल का मतलब दैट कांट बी ब्रोकन इनटू, दैट कांट बी ब्रोकन इनटू। कुछ ऐसा जिसको भेदा ना जा सके, दैट कांट बी ब्रोकन इनटू का मतलब हो गया जिसको भेदा ना जा सके। जैसे कोई किला हो गया, कोई सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, जिसको मतलब ब्रीच नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल के लिए हिंदी वर्ड होता है बच्चे अभेद्य, अभेद्य। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल हो गया। फिर आ गया इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब दैट कांट बी वन, दैट कांट बी वन, जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अजेय। दैट कांट बी वोन का मतलब जिसको जीता ना जा सके, जिसमें विजय ना पाई जा सके, तो ये हो गया अजेय। फिर आ गया इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब है दैट कांट बी हार्म्ड, जिसको हार्म ना किया जा सके, जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, जिसमें कोई वल्नरेबिलिटी ना हो। तो आंसर हो गया इनवल्नरेबल। तो आंसर है हमारा इनवल्नरेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, जिसको घायल ना किया जा सके, जिसको हार्म ना किया जा सके, वो हो गया इनवल्नरेबल। ठीक है, एक इंग्लिश में इडियम होता है, अगर तुम में से किसी ने कभी पढ़ा हो बच्चे, एक्लीज हील। कोई बच्चा इसका मतलब बताए। एक इंग्लिश में इडियम होता है बच्चे एक्लीज हील। कोई भी बच्चा इसका मतलब बताए, एक्लीज हील का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा जानता है? एक्लीज हील एक इडियम होता है, कोई बच्चा इसका मीनिंग बताए कि इसका मतलब क्या होता है एक्लीज हील का। देखो, एक्लीज एक स्पार्टन वॉरियर था, एक योद्धा था, स्पार्टन। तुम में से कभी किसी ने द ट्रोजन वॉर स्टोरी पढ़ी है? एक मैं छोटी सी बात तुम लोगों से कहना चाहता हूं कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए। क्या तुम में से कभी किसी ने ट्रोजन वॉर कहानी पढ़ी है? नहीं, 300 नहीं है उस पे, ट्रोजन वॉर पे 300 नहीं है बच्चे। चलो मैं बताता हूं। एक कहानी तुमने लोगों ने पढ़ी होगी कि दो सेनाओं में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो बहुत टाइम तक उनमें लड़ाई चलती रहती है, लेकिन कोई सेना जीत नहीं पाती, कोई हार भी नहीं पाती। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि एक सेना ट्रिक करती है। वो क्या करती है कि एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, बहुत बड़ा घोड़ा लकड़ी का बनाते हैं, और उसको जिस सेना के राज्य पे वो अटैक करने आए होते हैं वहां पे छोड़ के वापस चले जाते हैं। ठीक है, एज ए गिफ्ट, कि हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है कि बहुत शानदार लड़ाई करी और हमें जीतने नहीं दिया। तो फिर जो राज्य होता है जहां जहां पर लड़ाई हो रही थी, जब वो देखते हैं कि वो सेना चली गई, ठीक है, तो उसके बाद में वो अपने राज्य के गेट वगैरह खोलकर और उस घोड़े को अंदर खिसका ले जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं जीत को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, घोड़ा जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर सैनिक होते हैं। तो जिस राज्य ने मतलब उस घोड़े को अंदर खींच लिया होता है, अपना खुशी वगैरह मना के और रात को वो सेलिब्रेशन करके सो जाते हैं। ठीक है, फिर जब सन्नाटा हो जाता है सब तरफ, तो उस घोड़े के अंदर से छुपे हुए सैनिक होते हैं वो बाहर निकलते हैं।
और वो मेन गेट जो होता है वो खोल देते हैं, तो वो सेना जो होती है, जो चली गई होती है दिन में, वो रात को वापस आ जाती है और वो पूरे शहर पे मतलब मार काट मचा देते हैं, जला देते हैं, और वो इस तरीके से जीत जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो कहानी है, ये कहानी स्पार्टा एंड ट्रॉय की लड़ाई की है। स्पार्टा जो है वो लोग होते हैं जो घोड़ा वहां पे छोड़ जाते हैं, ठीक है। ट्रॉय वो सिटी होती है जहां पर ये लड़ाई हो रही होती है, और मतलब जो लास्ट में हार जाते हैं। तो खैर वो कहानी तो दूर की है कि स्पार्टा का जो प्रिंस, ट्रॉय का जो प्रिंस होता है, वो स्पार्टा की क्वीन को ले आता है, ठीक है, अपने साथ बहला फुसलाकर, एर्गामेनन की वाइफ को। वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें जो स्पार्टन साइड आई होती है ना लड़ने ट्रॉय में, तो स्पार्टन साइड में एक वॉरियर होता है जिसका नाम होता है एक्लीज। एक्लीज जो होता है वो ज्यूस का शायद बेटा होता है, गॉड का बेटा होता है, ठीक है। और मतलब होता है इंसान है, माँ उसकी इंसान होती है, पिता उसके देवता होते हैं, ऐसी कहानी है। तो जो एक्लीज होता है, उसके जन्म से पहले उसकी माँ को कोई भविष्यवाणी कर देता है, बता देता है कि आपका बेटा होगा, उसकी उम्र कम होगी, ठीक है, ये ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। तो उसकी माँ उससे पूछती है क्या इलाज वगैरह हो सकता है कोई, तो उसको उसको जुगाड़ बता देता है कि स्टाइक्स रिवर होती है, स्टाइक्स रिवर के पानी में जन्म के बाद अगर आप इसे नहलाओगे तो फिर इसका शरीर जो है वो अभेद्य हो जाएगा, मतलब कोई चीज भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, कैसा भी अस्त्र शस्त्र होगा इसको नुकसान नहीं होगा। तो उसकी माँ जो होती है उसके जन्म के बाद में एक्लीज के, ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद में, जन्म के कुछ दिनों के बाद में उसको लेकर जाती है, ठीक है। और जो स्टाइक्स रिवर होती है वहां पर उसको वो डुबकी लगवाती है, एड़ी पकड़ लेती है और उसको डुबकी लगाती है पानी के अंदर, ठीक। तो उसका शरीर जो होता है ना पूरा इनवल्नरेबल हो जाता है। लेकिन चूंकि उसकी माँ ने एड़ी पकड़ रखी होती है, तो वो एड़ी जो होती है उस पर वो नदी का पानी नहीं टच करता, तो वो वल्नरेबल रह जाती है। इसी तरीके की एक कहानी आती है अपने रामायण में, गांधारी और दुर्योधन को लेकर। गांधारी के देखने से दुर्योधन का पूरा शरीर जो होता है पत्थर का हो जाता है, बट कमर से मतलब नीचे और जंघा से ऊपर जो होता है उसने कपड़े लपेट रखे होते हैं, तो उतना हिस्सा उसका वल्नरेबल रहता है। फिर जब गदा युद्ध होता है तो भीम वहीं पे उसको मार के जंघा तोड़ के उसको जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की कहानी एक्लीज की भी है। तो एक्लीज की माने ना उसकी हील पकड़ रखी होती है, वो हील पे पानी टच नहीं करता, तो वो जो उसकी हील होती है ना वो वल्नरेबल रहती है, वहां पे घाव हो सकता था, बाकी उसके कहीं पे पेट पीठ में मुंह पे कुछ भी मारो कुछ नहीं होना, ठीक। तो लास्ट में एक्लीज मरता भी ऐसे ही है, ठीक है। जो पेरिस होता है, प्रिंस होता है ट्रॉय का, वो मतलब एरो शूट कर देता है उसके हील में, और हील में उसके वुंड हो जाता है, फिर वो ठीक होता नहीं, वो मर जाता है। रामायण में नहीं, महाभारत में। हाँ महाभारत में, अच्छा मैं रामायण क्या क्या बेटा, हाँ महाभारत में है दुर्योधन और गांधारी की कहानी, ठीक है। ठीक। तो एक्लीज हील का मतलब हो गया अ फटल वीकनेस। एक ऐसी कमी किसी के मतलब कैरेक्टर में, किसी भी कोई भी ऐसी कमजोरी जिसकी कीमत बड़ी महंगी चुकानी पड़ती है, उसको कहते हैं एक्लीज हील। बाकी सब कुछ ओके रिपोर्ट है, बट एक कोई कमी है जिस कमी की वजह से सब गुड़ गोबर हो जाता है, फैटल वीकनेस, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ। जॉइंट सॉवरेनिटी एक्सरसाइज्ड ओवर अ कंट्री बाय टू और मोर कंट्रीज। मान लो कोई एक देश है, उस देश पर एक या एक से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो मतलब अपना सॉवरेनिटी, संप्रभुता शो करती हो ज्वाइंट में, तो उसे क्या कहते हैं? इंडिया में भी पहले ऐसे ही था शायद, हमें लगता है पुर्तगाली भी थे, अंग्रेज भी थे, कुछ समय के लिए तो हमें लगता है कुछ और भी रहे, है ना, फ्रेंच वगैरह भी आए थे। चलो, तो उसको कहते हैं एंटार्टे। जॉइंट सॉवरेनिटी, जॉइंट सॉवरेनिटी ओवर अ कंट्री, किसी एक देश पर दो या दो से ज्यादा देशों का जो एक साथ संप्रभुता होती है, दोनों जॉइंट में रूल करते हैं, उसको कहते हैं एंटार्टे, ठीक है। कॉलोनियलिज्म जो होता है वो उपनिवेशवाद होता है। कॉलोनियलिज्म होता है कि मतलब दूसरे देशों को अपनी कॉलोनीज बनाना, वहां पे अपनी मार्केट बनाना, उनका शोषण करना। पेंडेमोनियम होता है अफरा तफरी, केओस। पेंडेमोनियम का मतलब है केओस, डिसऑर्डर, शोरगुल। इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म एक सा ही होता है। इंपेरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, कि जैसे कोई एक राजा है वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, इस देश को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, उसको भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, जैसे कि अंग्रेज क्या करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला आ गया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन।
किसी एक देश का जीवन, जीवनी, लाइफ हिस्ट्री का मतलब जीवनी, किसी पर्सन की जीवनी जो उसने खुद नहीं किसी और ने लिखी हो। अब अगर वो खुद लिखेगा, अगर कोई पर्सन है अपनी जीवनी खुद लिखेगा तो उसको हम कहेंगे आत्मकथा। आत्मकथा इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर कोई पर्सन दूसरा लिखेगा तो उसको कहेंगे जीवनी। उसे क्या कहेंगे हिंदी में जीवनी, और इंग्लिश में उसे कहेंगे बायोग्राफी। ठीक, तो आंसर हमारा ये है। मेमोयर का मतलब मेमोरी होता है, मेमोयर का मतलब होता है मेमोरी, कोई मेमोरी नोट, कोई पुरानी याद। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी जाती है, लेकिन यहां पे लिखा बाय अनदर पर्सन, अनदर पर्सन का मतलब बायोग्राफी। लाइकली टू ब्रेक अपार्ट इजिली, कुछ ऐसा जो आसानी से टूट जाए। बताओ भाई आंसर। लाइकली टू ब्रेक अपार्ट इजिली, कुछ ऐसा जो आसानी से टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? ब्रेकेबल, थिन, फ्रूगल, ब्रिटल, क्या कहते हैं बेटा? कुछ ऐसा जो इजिली टूट जाए उसे क्या कहते हैं? एक बच्चा फ्रूगल कह रहा है, मारूंगा, बहुत मारूंगा। फ्रूगल कहा तो ध्यान से पढ़ा करो, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए हमें, ना समझी वाली। क्या होता है बेटा जो आसानी से टूट जाए उसे क्या कहते हैं? बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए कहते हैं। अबे लल्लू, यहां पे देख क्या लिखा हुआ है, लाइकली टू ब्रेक अपार्ट इजिली, जो आसानी से टूट जाए। ब्रेकेबल कहोगे तो बहुत सी चीजें होती हैं जो टूट जाती हैं। कुछ चीजें होती हैं ऐसे गिराने से टूट जाती हैं, कुछ पटकने से टूट जाती हैं, कुछ हथौड़ा लेके तोड़ दो तब टूट जाती हैं, कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर पर रख दो तो टूट जाती हैं। तो वैसे तो सब कुछ टूट जाता है, एटम तक तो साइंटिस्ट ने तोड़ दिया। तो ब्रेकेबल का मतलब ये नहीं कि कोई चीज आसानी से टूट जाएगी बेटा। ब्रेकेबल का मतलब है जिसको तोड़ा जा सकता है। अब किसे नहीं तोड़ा जा सकता बताओ? आदमी का मुंह नहीं तोड़ा जा सकता है? किसी आदमी पर गुस्सा आ गया, उसका मुंह तोड़ दिया, तो ये क्या कहेंगे, इसका मुंह ब्रेकेबल तो ब्रेकेबल नहीं है इतना। कई बार जो सबसे आसान लगता है ना वही गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे ब्रेकेबल आंसर नहीं है बेटा। ब्रेकेबल तो कोई भी चीज होती है। एटम तोड़ दिया लोगों ने, एटम तोड़ दिया तो एटम इजिली टूट गया क्या? लेकिन तोड़ तो दिया ही। तोड़ तो लोग डायमंड भी देते ही हैं, है? तो थिन का मतलब पतला होता है, फ्रूगल का मतलब मितव्ययी होता है। आंसर है ब्रिटल। ब्रिटल वर्ड है। एक जो बच्चे फ्रूगल समझ के यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, वो पता क्या है? एक वर्ड होता है इंग्लिश में फ्रेजाइल, FRAGILE। ये जो फ्रेजाइल वर्ड होता है ना बच्चे, ठीक है, इसका मतलब इजिली ब्रेकेबल होता है। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? चलो कोई बच्चा बताए, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल का मतलब होता है वन हु स्पेंड्स मनी वाइजली। वन हु स्पेंड्स मनी वाइजली, मतलब जो धन की बर्बादी नहीं करता, फिजूल खर्चे नहीं करता। ठीक है, उसको हम फ्रूगल कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड होता है स्पेंडथ्रिफ्ट। ठीक है, और हिंदी में एक वर्ड होता है इसके लिए मितव्ययी। ठीक है, तो फ्रूगल अलग वर्ड है, फ्रेजाइल अलग वर्ड है। हाँ, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकली नहीं, इकोनॉमिकल आप कह सकते हो। फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया वन हु स्पेंड्स मनी वाइजली। यस। अब फ्रेजाइल लिखा नहीं ऑप्शन में, तो बच्चे ने सोचा कि फ्रूगल रहा होगा, तो वो कंफ्यूजन हो गया, इसको टिक मार दिया। ठीक है, अगले पे आ जाओ। मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। कोई ऐसा मैनिया किसी पर्सन को चीजें चुराने का। मान लो कोई पर्सन है, मैनिया समझते हैं ना? मैनिया क्या होता है? मैनिया हो एक मेंटल डिसऑर्डर। मैनिया जो होता है, मैनिया का मतलब है मेंटल डिसऑर्डर। मैनिया का मतलब है मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, कोई पर्सन है उसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया। किस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर हो गया? फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, वस्तुएं चुराने का। आर्टिकल्स का मतलब ए एन दा नहीं है। ठीक है, कोई सोचे कि ए एन दा कोई कैसे चुरा सकता है। आर्टिकल्स का मतलब है वस्तुएं। ठीक है, कहीं गया ऑफिस में, ऑफिस से स्टेशनरी चुरा ले गया घर पे। कहीं खाना पीने रेस्टोरेंट में गया, तो रेस्टोरेंट से खाने पीने गया तो वहां से टिश्यू पेपर जेब में रख के ले आया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव से कहां से पता नहीं, एक वो हुई थी, क्या नाम, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, गुड़गांव का ही था।
तो G20 समिट के लिए जो रोड के किनारे वो लगाए गए सजावटी पौधे, वो कोई अंकल आए महंगी सी गाड़ी में, ठीक है, और उन्होंने उठा के रख लिए, वो उठा ले गए। 15-15, 20-20 रुपए के गमले थे, ठीक है। लेकिन अब चोरी तो मेंटल डिसऑर्डर ही है उसको। अरे भाई इतनी महंगी गाड़ी में आ रहा है, 40-45 लाख की हमें लगता है उसकी गाड़ी थी, 40-45 लाख की गाड़ी में घूम रहा है लल्लू, ठीक है। 40-50 रुपए का गमला है, कहीं से खरीद ले जाके, ठीक है। लेकिन नहीं, फिर चुराने में जो मजा है वो खरीदने में कहाँ है। पैसे की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कोई लूटा पिटा आदमी है कि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए चोरी करके गमला ले जाना पड़ रहा है घर पे, ठीक है। बट उसकी टुच्चाई वाली आदत है, मेंटल डिसऑर्डर है। तो कई बार लोगों ने ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब बन गई फोटो, वीडियो वायरल हो गया, ठीक है। तो लेकिन अब बेशरम आदमी को तो क्या लेना देना, उतने दूर की सोचता ही नहीं है, ठीक है। अरे भाई तूने 200 रुपए के गमले ज्यादा चुरा पाए होंगे, मैं कहता हूँ 500 रुपए के गमले चुरा लिए होंगे, तेरा वीडियो वायरल हो गया दुनिया भर में, ठीक है। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई भारी। लेकिन अब हैं लोग ऐसे। नहीं, गाड़ी चोरी की नहीं थी, वो गाड़ी उसी की थी, बाद में उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी, उससे बड़ा मसला भी बना था। जो बच्चे ऑनलाइन थोड़ा अपडेट रहते हैं उन्हें पता होगा। तो इस तरीके की हरकत को, इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। इसको, इस तरीके की चोरी करने की आदत को कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। लोगोमेनिया होता है बातों का, टॉकिंग। कोई पर्सन है ना, उसको बातों का मैनिया हो गया, मुंह ही नहीं बंद होता, बक 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 लगा ही रहता है, तो लोगोमेनिया हो गया। मेगालोमेनिया हो गया ऑफ वंस ग्रेटनेस। कोई पर्सन को ऐसा मैनिया हो जाए, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो जाए कि उसे लगे कि मैं तो बहुत महान हूं, मैं तो सबसे चंट इंसान हूं दुनिया में, मैं तो सबसे काबिल गायक हूं, मैं तो सबसे काबिल टीचर हूं, मैं तो सबसे शक्तिशाली पुरुष हूं, मैं तो सबसे सुंदर महिला हूं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को अपनी ग्रेटनेस का मैनिया हो जाए, अरे भाई मैं तो कितना बुद्धिमान आदमी हूं, मुझे तो वेद भी पता, पुराण भी पता, फलाना भी पता, ढिमकाना भी पता, ठीक है, पता भले ही हो, लेकिन ऐसा मैनिया नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी पर्सन को अपनी महानता का, महानता किसी भी सेंस में, पैसे की महानता, सुंदरता की महानता, ठीक है, ज्ञान की महानता, शक्ति की महानता, तो किसी भी पर्सन को अगर अपने ज्ञान का मतलब वंस ग्रेटनेस अगर मैनिया हो जाए, तो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर को मेगालोमेनिया कहते हैं। मेगा का मतलब ग्रेट होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, मेगा का मतलब ग्रेट होता है। तो मेगालोमेनिया का मतलब हो गया मैनिया ऑफ वंस ग्रेटनेस, अपनी, हाँ। नहीं, नार्सिसिस्ट को मैनियक नहीं कह सकते, मैनियक नहीं होता वो, ही इज इन एडमायरेशन विद वन सेल्फ, ठीक। तो ये हो गया, तो ये मेगालोमेनिया हो गया। अच्छा, ईगोमेनिया, वन सेल्फ, खुद को लेकर। कोई पर्सन है वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने बारे में ही खोया रहता है, ठीक है। सारी चीज उसकी अपने से शुरू होकर अपने पे खत्म हो जाती है, तो ईगोमैनिक, ईगो का मतलब अहम, वो ईगोमैनिक हो गया। एक मैं तुम लोगों से वर्ड जानना चाहता हूं, अगर तुम लोग मीनिंग बताओ इसका। एक वर्ड होता है पिल्फरर, कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा क्या? देयर इज अ वर्ड लर्नर्स, पिल्फरर, PILFERER। पिल्फरर का मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा बताए। पिल्फरर एक वर्ड है बच्चों, इसका क्या मतलब होता है बताइए। वन हु थिंक्स फ्रॉम वर्क प्लेस, एक ऐसा पर्सन जो जहां काम करता है वहां से चीजें चुरा ले जाता है, छोटी मोटी, कोई बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज तो चुरा के ले जाएगा तो लोग देख ही लेंगे, बट छोटी मोटी कोई चीज जेब में डाल ली, निकाल ले गया, है ना, तो उसको कहते हैं पिल्फरर। वन हु pilfers from one's workplace। पिल्फर का मतलब छोटी मोटी चीजें चुराना, वर्क प्लेस से, जहां पर आप काम करते हो वहीं से कुछ चुरा ले जाना, जो भी छोटी मोटी चीज आपके पकड़ में आ जाए अपना उठा ले जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिल्फर करना। अगला एग्जांपल देखो, मर्डर ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु की हत्या। मर्डर ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न का मतलब नवजात, नवजात बच्चे की, नवजात शिशु की हत्या कर देना, ठीक है। फ्रेट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या करना, ठीक है। रेजिसाइड होता है किंग और क्वीन, किंग या क्वीन जो है उसकी हत्या कर देना, तो रेजिसाइड हो गया, मतलब जो भी राजा रानी हो, जो भी शासक हो। होमिसाइड होता है ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, किसी मानव की, किसी नर की हत्या कर देना, मतलब ठीक है, मनुष्य की हत्या कर देना।
इन्फेंटिसाइड हमारा आंसर है। इन्फेंटिसाइड इज द मर्डर ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। नवजात शिशु की हत्या जो है वो इन्फेंटिसाइड हो गई। अगला देखो, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ठीक है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, कोई ऐसा जो सब कुछ खाता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वन हु ईट्स एवरीथिंग, कार्निवोरस, गॉर्मेट, ओमनिवोरस, ओमनिसाइंट, क्या कहते हैं बताओ? अब देखो, कार्निवोरस होता है वो जो फ्लैश, मीट खाता है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं मांस, मांसाहारी, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। गॉर्मेट होता है जो कि मतलब जिसको टेस्ट की अच्छी परख वगैरह होती है, गॉर्मेट, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑमनीसाइंट होता है वन हु इज ऑल नॉलेजेबल। ऑमनीसाइंट इज वन हु इज ऑल नॉलेजेबल, कोई ऐसा जो सर्व ज्ञाता है, जिसको सब ज्ञान है, ऑल नॉलेजेबल है, वो ऑमनीसाइंट हो गया। ऑमनीवोरस हो गया, वॉर का मतलब होता है खाना, भक्षण करना, भक्षण करना। जैसे एक वर्ड होता है ना इंग्लिश में, एक वर्ड होता है डिवोर, डिवोर कर देना मतलब किसी चीज को भक्षण कर लेना, खा जाना उसको, ठीक है, ईट कर लेना। तो वॉर का मतलब ईट हो गया, ओमनी का मतलब ऑल हो गया, तो मतलब सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब, सर्वाहारी का मतलब, सर्वाहारी का मतलब हो गया जो मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके के भोजन करता हो, तो वो हो गया। अगला देखो, वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, कोई ऐसा पर्सन जो सबको प्यार करता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक तरफ से ही मतलब वो पसंद करता है और लाइक करता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहें बताओ? ऐसे पर्सन को हम क्या कहें? अल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, क्या कहें बताओ? देखो, पेसिमिस्ट तो हो गया निराशावादी, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा पर्सन जो चीजों को लेकर हमेशा ही मतलब उदासी वाला और नकारात्मक रवैया रखता है, वो निराशावादी पर्सन हो गया, वो हमेशा दुखी ही रहता है, उसको हमेशा चीजें खराब ही नजर आती हैं। ऑप्टिमिस्ट हो गया वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा किसी भी चीज के अच्छे मतलब साइड को देखता है, उसको हर एक चीज में मतलब सब कुछ चीजें ठीक नजर आती हैं, ठीक है, ब्राइट साइड हो गया, आशावादी हो गया, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, अब दो ऑप्शन हो गए। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जनरस, चैरिटेबल पर्सन, दानी व्यक्ति, ठीक है, जो मतलब दान वगैरह काफी करता रहता है, जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं वैसे, ठीक है, अपने यहाँ अजीम प्रेम जी हैं वैसे। ऑल्ट्रुइस्ट हो गया मानव प्रेमी, ठीक है, अल्ट्रुइस्ट हो गया मानव प्रेमी, मानव प्रेमी मतलब जो सबको ऑल एंड सन्डे सबको पसंद करता है, ठीक है, मानव से प्यार करने वाला, वो हो गया, ठीक है, परोपकारी। चल, तो ये सारे वर्ड बाकी भी ध्यान रखना। वन हु इज, यहां पर एक वर्ड में तुम लोगों को समझाना चाहता हूं, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। ये जो ऑप्टिमिस्ट वर्ड होता है ना, इसके लिए एक वर्ड होता है बच्चे सैंग्विन, ये ध्यान रखना, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट में आ जाता है, तो पहले से पता होगा तो काम आ जाएगा। SANGUINE, ठीक है, सैंग्विन का मतलब होता है वन हु इज होपफुल, आशावादी व्यक्ति है। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन, एक ऐसा पर्सन जो महिलाओं के कल्याण में रुचि रखता है, मतलब जो ये मानता है कि महिलाओं का कल्याण होना चाहिए, महिलाओं की स्थिति सुधरनी चाहिए, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए, उनकी भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान जाना चाहिए, उनको भी रोजगार में हिस्सा मिलना चाहिए। तो मतलब इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में? नारीवादी, क्या कह सकते हैं? चलो आंसर तो मैं पहले बता देता हूं, आंसर तो है इसका फेमिनिस्ट। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये तुम लोग बताना, मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा। फेमिनिन हो गया ऑफ फीमेल जेंडर, फेमिनिन का मतलब हो गया ऑफ फीमेल जेंडर, कोई भी ऐसा जो फीमेल जेंडर का है वो फेमिनिन हो गया, ठीक है। इफेमिनेट हो गया अ पर्सन विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन,
एक ऐसा पर्सन जिसमें महिलाओं के गुणों, महिलाओं के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उसको कहा जाता है एफेमिनेट। ठीक है। अब फ्लैम्बॉयंट हो गया मतलब उग्र भाषण देने वाला, ठीक है, और बड़ा तड़क भड़क वाला, तो उसको कहते हैं। तो एफेमिनेट हो गया वुमेनली, जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी महिलाओं की जैसे आवाज होती है, या उनकी चाल महिलाओं के जैसी होती है, या उनका बन गठाव महिलाओं के जैसा होता है, तो उसको कहते हैं एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब हो गया महिलाओं के जैसा। ठीक है, हाँ, नारीवादी कहते हैं, सही है बच्चे। वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रुएलिटी। बताओ भाई, वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रुएलिटी, एक ऐसा पर्सन जो एक्सेसिव क्रुएलिटी में आनंद लेता है। जैसे पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा, क्या लिख दिया सर, अब क्या बताऊं तुम्हें, जो लुकी छुपी बात है उसको डुका छिपाई रहने देते हैं, क्यों पब्लिक करें। ठीक है। एक तुम लोगों ने अभी देखा होगा, मतलब पुराना वीडियो है, मतलब मुझे लगता है कोरोना के बिल्कुल बाद का है। ठीक है। तो उसमें था क्या, एक कोई हॉस्टल था, मुझे लगता है कोई कॉलेज का ना हॉस्टल वगैरह था, वहां का एक वीडियो था। तो वहां पर क्या किया, दो तीन लड़के थे, उन्होंने देखो एक पिल्ले को, छोटा पिल्ला रहा होगा कुत्ते का, उसको पतली रस्सी से बांधा। ठीक है। और उसको मोटरसाइकिल में पीछे करियर से एक तरफ बांध दिया, धागा रस्सी बांध दी, और तेज मोटरसाइकिल उन्होंने दौड़ाई। अब उतनी तेज पिल्ला दौड़ तो पाएगा नहीं, तो उसको घसीटते हुए ले गए, ऐसे बदतमीजी दे रहे थे। ठीक है। हाँ, तो एक ऐसा पर्सन जिसको क्रुएलिटी में आनंद आता है, दूसरे को तड़पाने में, दूसरे को दुख देने में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं बताओ, जो क्रुएलिटी में आनंद देखता है। जैसे आपने बताया नहीं जाता, जैसे विलेन हुआ करता मोगेम्बो, सीधे उसे उसमें डाल दिया, लोगों को तड़पा तड़पा के मारता था। अपने क्या था उसका, वो मोगेम्बो का क्या था वो, अबे तेजाब, जो तेजाब भरा रहता था ना, तेजाब में उसमें डाल दिया उसने लोगों को, जब लोग तड़प के चीखते थे चिल्लाते थे तो उसको बड़ा आनंद मिलता था। एक कह रहा है पैसिफिस्ट, अबे पिटेगा क्या, क्या नाम है, आशीष यादव, यादव जी बहुत मारूंगा। पैसिफिस्ट होता है वो जो दूसरों को तड़पा तड़पा कर और दूसरों के मतलब क्रुएलिटी करके जिसको आनंद मिलता है, ठीक है, वो पैसिफिस्ट होता है। बेवकूफ वो होता है सैडिस्ट। ठीक है, वो पैसिफिस्ट कह रहा है, वो कह रहा है पैसिफिस्ट होता है। पैसिफिस्ट होता है शांति प्रेमी, बेवकूफ। गांधी जी थे वन हु इज अगेंस्ट वायलेंस, एक ऐसा पर्सन जो अगेंस्ट वायलेंस या वॉर है, उसको पैसिफिस्ट कहते हैं, शांति प्रेमी कहते हैं बच्चे से। ठीक है। जैसे अपने यहां अहिंसा का रास्ता देने वाले गांधी जी थे। ठीक है। तो वो होता है साइडिस्ट पर्सन। साइडिस्ट होता है जो दूसरों को दुख देकर, दूसरों को तड़पाकर, दूसरों को मतलब पीड़ा में जिसको आनंद आता है। रामायण वगैरह में पढ़ो, राक्षस नहीं होते थे, तो राक्षस जो होते थे, जो ऋषि मुनि वगैरह कर रहे होते हैं, हवन पूजन कर रहे होते हैं, तो आके ऋषि मुनियों के हवन पूजन में विघ्न डालते थे, उन्हें पीड़ित करते थे। किसी का पेट खा गए, किसी का पैर खा गए, किसी का मुंह खा गए, तो वो क्या थे, वो राक्षस, वो साइडिस्ट ही होते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ मैसोचिस्ट। क्या कोई बच्चा मैसोचिस्ट वर्ड का मतलब बता सकता है? क्योंकि मैं देख रहा था कुछ बच्चों ने ना इसका आंसर मैसोचिस्ट भी बताया था, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैसोचिस्ट नहीं है। ठीक है, चलो बताओ बच्चा, मैसोचिस्ट क्या होता है? सीरियल किलर? नहीं बदतमीज हो क्या, मैसोचिस्ट सीरियल किलर नहीं होता बेटा। हाँ, वन हु derives प्लेजर फ्रॉम बीइंग हर्ट, वन हु derives प्लेजर फ्रॉम बीइंग हर्ट। ठीक है, वन हु derives pleasure from hurting others। अब देखो, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को हर्ट करके आनंद पाता है, उसे कहते हैं सैडिस्ट।
एक ऐसा जो खुद को हर्ट करके या जब उसको हर्ट किया जाता है तो उसको आनंद आता है, इसे कहते हैं मैसोचिस्ट। ठीक है, मैसोचिस्ट। हाँ, मतलब बहुत भांति भांति के लोग होते हैं, अपना पेट काट लिया, अपना कलाई काट ली, नशा ले लिया, ठीक है, खुद को पीड़ित करके मतलब पता नहीं दुख खुशी पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैसोचिस्ट कहा जाता है। जो अपने साथ क्रुएलिटी को एंजॉय करते हैं उन्हें कहते हैं मैसोचिस्ट। जो दूसरों पे क्रुएलिटी करके एंजॉय करते हैं उन्हें कहते हैं सैडिस्ट। तो ये जो सैडिस्ट और मैसोचिस्ट है, इसको ध्यान रखना है, इनका डिफरेंस क्या होता है। सोफिस्ट होता है वन हु इज डिवोटेड टू नॉलेज, वन हु इज डिवोटेड टू नॉलेज, उसको कहते हैं सोफिस्ट पर्सन। ठीक है, चलो खैर ये भी आंसर तो हमारा नहीं है, बट मीनिंग ध्यान रखना। अगला देखो, वन हु डेजर्ट्स वंस ऑन रिलीजन, वन हु डेजर्ट्स वंस ऑन रिलीजन, एक ऐसा पर्सन जो अपने रिलीजन को त्याग दे, परित्याग कर दे। ठीक है, हाँ, उसे क्या कहते हैं? बताओ उसे क्या कहते हैं? रिलीजन की जगह ना आप प्रिंसिपल या पॉलिसी भी लिख सकते हो बच्चे। रिलीजन की जगह आप, कोई जरूरी नहीं है रिलीजन की बात, तो आप पॉलिसी या प्रिंसिपल, अपने जो नीति सिद्धांत छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अपोस्टेट, इसको कहते हैं अपोस्टेट। टर्न कोट होता है जो पार्टी बदल ले, पार्टी बदल ले, ठीक है, दल बदलो। और फेनेटिक होता है मतलब कट्टर आदमी। फेनेटिक का अगर हम हिंदी में, इंग्लिश में एक मीनिंग ढूंढे, फेनेटिक एक मतलब होता है एक्सट्रीम, अल्ट्रा एक्सट्रीम पर्सन। ठीक है, बहुत अति कट्टर व्यक्ति होता है धर्म को लेकर, खास करके अपने विचारों को लेकर, वो हो गया फेनेटिक। और ये जो एग्नोस्टिक होता है, वन हु इज इन डाउट अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। देखो, एक तो वो लोग होते, आंसर तो हालांकि ये भी नहीं है, ठीक है, एक तो वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, उन्हें हम कहते हैं थीस्ट। जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, आस्तिक होते हैं, थीस्ट हो गए। एक वो हो गए जो ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो एथीस्ट हो गए। दोनों में से देखा मिला कोई भी नहीं है। जो मानते हैं ईश्वर है, मिले वो भी नहीं है ईश्वर से, जो नहीं मानते नहीं है श्योर वो भी नहीं है, बट दोनों बदतमीजी में एक दूसरे को लगे रहते हैं। तो थीस्ट और एथिस्ट दो हो गए। अब एक हो गया ऐसा पर्सन जो ये मानता है कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। तो फिर क्या मानना क्या नहीं मानना जब जाने ही नहीं जा सकता, तो वो हो गया एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक वो लोग हो गए जो ये मानते हैं कि ईश्वर अज्ञेय है, उसको जाना समझा नहीं जा सकता। तो अब क्या मानना जब जान ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, फेनेटिक का बिगॉट, हाँ सही बच्चे ने बात कही है, कट्टर बिगॉट, फंडामेंटलिस्ट। ठीक है, अगला देखो, वन हु लव्स एवरी कंट्री, हर देश से प्यार करने वाला। ठीक है, जर्मनी भी अच्छा, रशिया भी अच्छा, जापान भी अच्छा, चाइना भी अच्छा, इंडिया भी अच्छा। बताओ आंसर बताओ, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मो का मतलब विश्व होता है, ब्रह्मांड, पॉलिटन का मतलब रहने वाला। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन जो सब जगह का निवासी हो। ठीक है, और एवरी कंट्री, पूरे विश्व को अपना मानता हो। ठीक है, वो हो गया सिटीजन, हो गया कहीं का नागरिक जो वहां पे रहता हो और मतलब एनरोल्ड हो गवर्नमेंट में। डेनिजन हो गया लोकल, लोकल मतलब नेटिव, नेटिव कह सकते हो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी चीज जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती हो, बाकी जगह पे नहीं, लोकल हो गया। मेट्रोपॉलिटन हो गया जो बड़े शहरों में रहने वाला हो, मेट्रो सिटीज में रहने वाला हो। ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन हो गया। तो हमारा आंसर कुल मिला के कॉस्मोपॉलिटन है। अगला देखो, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, एक ऐसा पर्सन जिसको ऑनरेबली, ससम्मान, जो सर्विस से डिस्चार्ज हो गया, मतलब एक तरीके से सम्मान सहित रिटायर हो गया, उसको क्या कहेंगे? सिनेक्योर, ऑनररी, एमेरिटस, वेटरन, क्या कहेंगे?
नहीं वेटरन नहीं, नहीं 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 वेटरन नहीं, देखो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है बच्चा एमेरिटस, ठीक है। वेटरन तो जो होता है जो उसको किसी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है, ओल्ड एक्सपीरियंस्ड है, तो वेटरन होता है। अच्छा ऑनररी हो गया विदाउट पेमेंट, मतलब जो बिना पेमेंट के काम करता है उस पर्सन को कहा जाता है ऑनररी, ठीक है। इसको मानद हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मानद, कि पैसा नहीं मिलेगा मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो मान सम्मान के लिए काम करना है तो आ जाओ, पैसा वैसा नहीं देंगे, ये हो गया। सिनेक्योर क्या होता है? एक ऐसी जॉब जिसपे काम करने के लिए काम कम पैसा ज्यादा। सिनेक्योर वर्ड जानते होगे ना तुम लोग, एक ऐसा काम, काम कम पेमेंट अच्छी, ठीक है। लिटिल वर्क बट हाई पेमेंट, कोई ऐसी पोस्ट जिसपे काम कम करना पड़ता है, पैसे अच्छे मिल जाते हैं। कुछ ऐसा हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी एक बार ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, अब देखो ये जो एमेरिटस है ना, मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम्हें भेज दूं, मैं पहले खुद ना चला जाऊं। ऐसी कोई जगह हो जहां पे काम करना पड़े, बहुत कम पैसे मिले बहुत ज्यादा, तो पहले तुम्हें बताने से मैं खुद ना चला जाऊं वहां पर। चलो, तो खैर इसमें देखते हैं। वेटर, एक वर्ड जो मैं समझा देता था, एमेरिटस। एमेरिटस में जैसे आप देखोगे वहां पे ऊपर लिखा हो वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज, तो ये सारा वर्ड है ना ऑनरेबली, इस पे फोकस है। जैसे कोई प्रोफेसर है, ठीक है, जब तक वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है, ठीक, तब तक तो वो प्रोफेसर है, लेक्चरर है ऐसा कि नहीं? जब वो वहां से रिटायर हो गया, जब वो रिटायर हो गया, तब भी वो अपने नाम के साथ में प्रोफेसर वर्ड ही यूज करता है, सम्मान, ठीक है, तब भी वो अपने नाम के साथ में प्रोफेसर लेक्चरर वर्ड यूज करता है। तो ये होता है सम्मान सहित रिटायर होना, कि वो जो सम्मान है वो आपके साथ ही है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर आजकल बहुत पैसे मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर तो खैर मिलते हैं, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन पागल बनाने वाला काम नहीं करना चाहिए जिंदगी में। अपने पैसों के लिए दूसरे का बेवकूफ बनाना ठीक नहीं होता। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंसर वाले जो होते हैं ना, तो पागल बनाने का धंधा है इनका। ये ब्रोकर्स हैं बेटा, ये दलाल हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट बेचते हैं, आइडिया बेचते हैं, थॉट बेचते हैं, ठीक। तो वो तो खैर ठीक है, पैसा मिल जाता होगा, लेकिन वाहियात काम है। वन हु टॉक्स वेरी लिटिल, वन हु टॉक्स वेरी लिटिल, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत कम बोलता, ठीक है, गुमसुम रहता हो, बोलता वालता कम हो, ठीक है, सुनता ज्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे? बताओ भाई। स्टॉइक, फ्लैग्मेटिक, म्यूट, रिजर्व्ड। आंसर होता है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड होता है रेटिसेंट पर्सन, कम बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, इंट्रोवर्ट टाइप का, ठीक। तो वो हो गया रिजर्व्ड, कम बोलने वाला पर्सन। म्यूट तो हो गया साइलेंट, म्यूट का मतलब वो जो बोलता ही नहीं, वो चुप ही है, कम क्या वो बोलते ही नहीं, वो तो साइलेंट है, म्यूट बटन नहीं दबा देते जैसे वो। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है धीमा, लेजी, स्लो, आलसी, फ्लैग्मेटिक हो, ठीक है। स्टॉइक हो गया जो सुख दुख में एक भाव रहता है, सम भाव रहता है, मतलब सम भाव, जो सुख में और दुख में एक सा ही रहता है, ना वो दुख में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, ना वो खुशी में, जब ना वो सुख में छत पे नाचने लग जाता है, एक समान रहने वाला है स्टॉइक, ठीक है। हाँ न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल रहता है हमेशा, ठीक है। कोई एक पर्सन होता है ना, उसको खुशी मिल गई तो फिर वो ढिंढोरा पीट देता है, ठीक है, इस चैनल पे इंटरव्यू, उस चैनल पे इंटरव्यू, मम्मी के साथ रोते हुए वीडियो बना दिया, पापा के साथ में रोते हुए वीडियो बना दिया, ठीक है। ये एक तो ये हो गया। एक हो गया जिसको थोड़ा सा भी दुख आया तो फिर बहुत ज्यादा दुख के, मतलब उसने खाना पीना छोड़ दिया, बात करना लोगों से छोड़ दिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया दुख वाला इमोजी रोते हुए, ठीक है, एक ऐसा हो गया। एक हो गया वो हाँ ठीक है चलते रहते हैं, ठीक है। एक है ठीक है, तो जिंदगी ऐसे ही है, ये तो सब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो अपना समान भाव से जिंदगी जीता रहता है, ठीक है। वो हो गया स्टॉइक पर्सन, वो हो गया स्टॉइक पर्सन, ज्ञानी पर्सन, किस समभाव होकर जिंदगी जी रहा है, वो ज्यादा चीजों से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, न लुटने से न लूटने से।
ये हो गया। मैं क्या बताने जा रहा था, कोई वर्ड बताने जा रहा था तुम लोगों को। तो आंसर तो हमारा रिजर्व्ड है। हाँ, मैं एक वर्ड ये पूछने जा रहा था कि जैसे ये रिजर्व्ड हो गया, ये तो हो गया वो जो कम बात करता है। अब मान लो हमें कहना हो कि वो जो बहुत बात करता है, वन हु टॉक्स मच। कोई ऐसा जो बहुत बात करता है, उसे क्या कहते हैं? एक तो हो गया कम बात करने वाला। कम बात करने वाला तो आपका रेटिसेंट हो गया, ठीक है। और ये क्या नाम, रिजर्व्ड हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया। एक ऐसा पर्सन जो बहुत बात करता है, उसे क्या कहें? बसंती। शोले मूवी देखिए, शोले मूवी में बसंती का कैरेक्टर याद है? तो उसे क्या कहते हैं? देखो, हाँ, उसे जैसे बच्चों ने बढ़िया बताया, उसे कहते हैं टॉकेटिव, गैरुलस, लोक्वाशियस, लोक्वाशियस। ठीक है, तो टॉकेटिव है, गैरुलस है, लोक्वाशियस है, वॉल्यूबल है। ठीक है, ये मतलब ज्यादा बोलने वाला पर्सन हो गया। वर्बोस भी हो जाएगा। वन हु लव्स बुक्स, पुस्तक प्रेमी व्यक्ति, जिसको पुस्तकें पसंद हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफर? नहीं भैया, ग्राफ का मतलब लिखना होता है। बिब्लियोग्राफर को अगर हम लिखेंगे तो लिखने वाला, ग्राफी का मतलब लिखना, राइटिंग होता है, गलत। फिलिस्टाइन हो गया वन हु हैज नो इंटरेस्ट, वन हु लैक्स इंटरेस्ट, आर्ट्स एंड नॉलेज। एक ऐसा पर्सन जिसको ज्ञान और कला में कोई मतलब, कोई उसको इंटरेस्ट नहीं होता, मोटा काम करने वाला अपना, ठीक है, अपना बिजनेस करता है, बढ़िया कमाता है, बात खत्म। क्या होता है संगीत, क्या होती है कलाकारी, क्या होती है चित्रकारी, क्या होता है ज्ञान विज्ञान, क्या यही लोग, क्या परलोक, क्या मोक्ष, क्या धर्म, क्या दीन, क्या ईमान, उसे कुछ नहीं लेना देना, वो अपनी मोटी बात समझता है बस। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं फिलिस्टीन। फिलिस्टीन अ पर्सन हु लैक्स इंटरेस्ट इन आर्ट्स एंड कल्चर एंड नॉलेज, मतलब इस तरीके की चीजों में जिसको ज्ञान और कला, इन चीजों में कोई रुचि नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं ना, शौकीन होते हैं, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग खरीदते हैं। तुमने देखा होगा कि जैसे कुछ पेंटिंग्स होती हैं करोड़ों में बिकती हैं। वेलकम मूवी में मजनू भाई होता है, मूवी वो बनाता है, ठीक है। तो वो होते हैं कला के कदरदान लोग, ठीक है। वो कला के कदरदान लोग होते हैं, उनको कला की नॉलेज होती है, आर्ट की। तो वो कहीं पे कोई डांस शो हो रहा है तो वो देखने जाते हैं, महंगी महंगी टिकटें होती हैं वहां पे, लेकिन जाते हैं, उन्हें कला की कद्र होती है। कहीं नुसरत फतेह अली खान आया तो वो जाते हैं, उन्हें कला की कद्र होती है, जाते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं उन्हें मोटी बात समझने वाले, मोटी बात करने वाले, ये अल्लाह कला क्या होती है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्या गीत, क्या संगीत, क्या धुन, क्या राग, वो सब उनके ऊपर से बाउंस मार जाता है, ठीक है। उनको बस मोटी सी बात समझ में आती है, पैसा, खाना, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, बात खत्म, ठीक। तो ऐसे पर्सन को फिलिस्टीन कहा जाता है, ठीक। फिर आगे कॉनिश्योर। कॉनिश्योर होता है पारखी व्यक्ति, अ गुड जज ऑफ आर्ट मैटर्स, मतलब कला की चीजों का, या मतलब जैसे खाने पीने का, या मतलब जो भी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, उनकी जिसको अच्छी परख होती है, गुड जज ऑफ आर्ट्स, ठीक है, वो हो गया कॉनिश्योर। ये भी गलत है, खैर। आंसर है बिब्लियोफाइल। फाइल का मतलब होता है लव, जो होता है ना, फिलो का मतलब लव होता है। बाइबल का मतलब बुक होता है। बाइबल पहली बुक थी जो छपी थी प्रिंटिंग प्रेस पे, ठीक है। तो बाइबल का मतलब बुक ही मान लिया लोगों ने, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इंग्लिश लैंग्वेज तो उन्हीं की है, अंग्रेजों की है, ठीक है। तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो बाइबल है, तो बाइबल का मतलब उन्होंने बुक मान लिया बस, ठीक। तो बिब्लियोफाइल हो गया वन हु लव्स बुक्स, ये आंसर हो गया। वन हु नोज एवरीथिंग, कोई ऐसा जो सब कुछ जानता हो। चैट जीपीटी है? कोई ऐसा जो सब कुछ जानता हो, कौन है ऐसा जो सब कुछ जानता है, बताओ। चैट जीपीटी या गूगल? ऑमनिसेंट। ऑमनिसेंट का मतलब ऑल नॉलेजेबल,
ऑल नॉलेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एरोडाइट का मतलब होता है स्कॉलर, विद्वान, वाइज, प्रूडेंट। एरोडाइट का मतलब बहुत समझदार व्यक्ति, ठीक है। खैर अभी आंसर तो नहीं हो पाएगा। ऑमनीपोटेंट का मतलब है ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, तो वो ऑमनीपोटेंट, ठीक है। ऑमनीसेंट में फिर से लिख देता हूं, ऑल नॉलेजेबल, सर्वज्ञाता, सब कुछ जानने वाला, जिसको सब ज्ञान हो, भूत भविष्य सब कुछ पता। स्कॉलर तो हटाई दो, स्कॉलर तो यही हो गया एरोडाइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला नहीं है, अगला वर्ड आ गया वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। कोई ऐसा पर्सन ना जो बहुत धीमा है और ना बहुत तेज है, मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं है और मंद बुद्धि भी नहीं है, मतलब बीच बीच में, सो एक स्पोकन इंग्लिश वाले एक टर्म यूज करते हैं ना, सो। कोई पूछेगा कि चाय गर्म है ठंडी है, तो कह देगा सो। तो ऐसा कोई जो ना समझदार हो ना, जो बेवकूफ हो, सो, तो उसे क्या आज तक मुझे सो समझ में नहीं आया क्या होता है, लेकिन लोगों ने बहुत चलन में ला दिया। स्पोकन इंग्लिश वाले होते ना, तो उन्होंने कह दिया सो, ठीक है। क्या जो कभी मुझे लगता है कि मौका है तो मैं भी सो यूज कर लेता हूं, बाकी सो पता नहीं क्या होता है। तो ये जैसे हमने लिखा वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, जो ना इंटेलिजेंट है ना डल है, वो सो है। मीडियोकर, मीडियोकर, मिड का मतलब ही, मिड का मतलब क्या होता है, मिड का मतलब बीच में, तो मीडियोकर हो गया, जो ना इस साइड है ना उस साइड है, ठीक। डिलीजेंट होता है परिश्रमी, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, ठीक है। कॉमनर का मतलब ऐसे कॉमन, ऑर्डिनरी, ये तो हटा दो। ट्रुएंट का मतलब होता है वन हु स्किप्स क्लासेस, जो क्लास से भाग जाता है बच्चा, बिना परमिशन लिए क्लास से छुट्टी मारता रहता है, उसे कहते हैं ट्रुएंट। वन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, एक ऐसा पर्सन जो मुश्किल फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करता है, उसे क्या कहते हैं? जो परफॉर्मेंस देता है डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस की, पतली से रस्सी पे चल रहा है, बहुत एक रिंग है पतला सा, उस रिंग के अंदर से निकल जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कलाकार। कलाकार कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्रोबैट। सर्कस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एक्रोबैट्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वो परफॉर्मेंस देते हैं, वो आम आदमी नहीं कर सकता, वो सालों की उनकी ट्रेनिंग होती है। मैजिशियन तो जादूगर होता है, क्लाउन मस्खरा होता है, जोकर टाइप, जिम्नास्ट एथलीट होता है, जो जिम्नास्टिक्स परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आंसर है हमारा, हाँ, कलाबाज, में कलाकार कहेगा, मेरी गलती, कलाबाज, एक्रोबैट, एक्रोबैट होता है कलाबाज। नहीं नहीं, जिम्नास्ट नहीं होता बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, वन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस देता है डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस की। जिम्नास्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है, जिम्नास्ट एथलीट होता है, जो जिम्नास्टिक्स को प्रैक्टिस करता है उसको जिम्नास्ट कहा जाता है। जिम्नास्टिक्स एक जो है वो कला है, ठीक है। तो इसका आंसर एक्रोबैट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस, हिंदी में इसको कह सकते हैं भजन, मतलब जो रिलीजियस और पवित्र, मतलब धार्मिक और पवित्र जो गाने होते हैं, मतलब उनको तो भजन कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है हिम। हिम का मतलब होता है भजन। मीराबाई, रहीमदास, मतलब ये गाते थे, वो भजन हो गए, सूरदास वो भजन हो गया। लिरिक तो संगीत होता है, धुन होती है। और जो होता है, और डर्ज जो होता है, डर्ज होता है अ डेथ सॉन्ग। बरियल के समय जो प्रेयर या जो सॉन्ग गाया जाता है उसको कहते हैं डर्ज, ठीक है। ऑड होता है अ पोएम रिटन एड्रेसिंग समवन और समथिंग, ठीक है। एड्रेस का मतलब संबोधन करते हुए। तो ऑड को हिंदी में क्या कहते हैं, खैर ये तो तुम लोग देख लेना, लेकिन इंग्लिश में मैं बता देता हूं। ऑड एक ऐसी पोएम होती है जो किसी को एड्रेस करते हुए लिखी जाती है,
मतलब किसी को संबोधित करते हुए उस पर्सन या थिंग को जिसके लिए वो लिखी जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऑड। इंग्लिश में ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये एक ऑड है वॉल्ट विटमैन की, और मुझे लगता है सबने पढ़ी होगी, ये सबने पढ़ी होगी। यूपी बोर्ड में भी है, काफी पहले तक तो थी जब तक मैं पढ़ाता था, ठीक है, शायद अभी भी हो। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड में भी थी, दोनों में है। यूपी बोर्ड में 12th में थी, पोएट्री में, पोएट्री पार्ट में, मतलब बुक में थी। अब्राहम लिंकन को एड्रेस करते हुए लिखी गई। कैप्टन का मतलब यहाँ पे अब्राहम लिंकन है। सिविल वॉर खत्म हो जाती है तो वो सिनेमा देखने, मूवी देखने कहीं अब्राहम लिंकन गए होते हैं, वहां पे उन्हें शूट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उनको एड्रेस करते हुए वॉल्ट विटमैन ने लिखी। उसके बाद में एक और पढ़ी होगी, एन ऑड टू नाइटिंगेल, एन ऑड टू वेस्ट विंड भी है, एन ऑड टू नाइटिंगेल, ठीक है, ये कीट्स की है शायद, जॉन कीट्स की, अगर मुझे सही से याद है। एन ऑड टू वेस्ट विंड भी है, एन ऑड टू नाइटिंगेल भी है, ठीक है। तो ऑड एक ऐसी पोएम होती है जो किसी को एड्रेस करते हुए, उसको संबोधित करते हुए लिखी गई है, जैसे उस पर्सन से कुछ कहा जा रहा हो, बात की जा रही हो, ठीक है। तो एन ऑड टू वेस्ट विंड है, एन ऑड टू नाइटिंगेल है, ओ कैप्टन माय कैप्टन है, ठीक है, ये सब। अगला देखो, तो आंसर इसका बता दिया था, आंसर क्या था इसका, हाँ, हिम, भजन। अगला देखो, मैनिया फॉर टॉकिंग, पर्सी शैली के, अच्छा, आई फॉरगॉट। मैनिया फॉर टॉकिंग, बातों का मैनिया, मतलब कोई किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो गया बात करने, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, है ना। हाँ, किसी को अगर मान लो बात करने का मैनिया हो गया, तो उसका मुंह ही नहीं बंद होता है, ठीक है, बक 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 बक, तो उसको कहते हैं लोकोमैनिया, लोगोमैनिया। लोकुआ होता है ना, लोकुआ से ही लोग बन गए, लोकुआ का मतलब बात होता है, तो लोगोमैनिया वो बन गया, ठीक है। क्लेप्टोमैनिया चोरी का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मेगालोमैनिया वंस ग्रेटनेस का होता है, पढ़ चुके हैं। पायरोमैनिया क्या होता है भाई, ये व्हाट इज पायरोमैनिया? पायरोमैनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सेटिंग फायर। कोई पर्सन है, उसको इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर हो गया कि वो आग लगाता घूमता रहता है, कागज फाड़ के कागज जो है ना, वो फाड़ के फेंकेगा नहीं, ठीक है, जलाएगा, ठीक है। पायरोमैनिया कहते हैं, पायरो का मतलब फायर, ठीक है। तो पायरोमैनियक एक ऐसा पर्सन होता है जिसको आग लगाने का मैनिया हो जाता है, ठीक है। तो वो हो गया। अगला देखो, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, कोई ऐसा मतलब व्यवस्था जिसमें किसी महिला के एक ही बार में एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, पॉलीथिज्म, बाइगैमी। तो देखो, बाइगैमी होता है दो शादी करने की व्यवस्था, बाई का मतलब टू होता है, ठीक है, टू वाइफ्स या टू मैरिजेस, दो शादी करना या दो वाइफ होना, इसको बाइगैमी कहते हैं, ठीक है, तो गलत है। पॉलीथिज्म होता है बिलीविंग इन मैनी गॉड्स, बहुईश्वरवाद, मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, कई ईश्वरों में विश्वास करते हैं। एक तो होता है मोनोथिज्म, मोनोथिज्म का मतलब जो एक ईश्वरवादी होता है, एक ईश्वर को मानता है बस, जीना मरना सब उसके लिए। एक होता है अपना जरूरत पड़ने पे अपना भैरव बाबा को भी मान लिया, अपना माता जी के नवरात्र भी रख लिए, जय माता दी भी हो गया, जरूरत पड़ने पे अपना क्या कहते हैं वो, सावन में क्या होते हैं वे, सावन में लोग नहीं जाते हैं कांवर, सावन में लोग कांवर लेके जाते हैं, तो हरिद्वार से अपना कांवर भी ले आया, ठीक है। फिर चैत में उसने अपने वो रख लिए, क्या नाम, राम भगवान के भी अपने व्रत वगैरह रह लिए, तो वो हो गया पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब कई ईश्वरों को मानने वाला, ठीक है। चलो, उसके बाद पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब हो गया कई शादी करना, कई वाइफ्स होना। अब पॉलिएंड्री हो गया कई हस्बैंड होना, ठीक है। तो हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम को कहते हैं पॉलिएंड्री,
अगला देखो, एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, जैसे जमीन में बहुत गहरी और मतलब वैसी दरार, ठीक है। एक्सट्रीमली डीप, एक्सट्रीमली वर्ड पे ध्यान देना। एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, और एक्सट्रीमली वर्ड पे देना है ध्यान, ठीक है। जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि, या मूवीज में क्या दिखाते हैं, मान लो कहीं पे अगर वास्तविकता में कहीं पे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया तगड़ा वाला, ठीक है, तो देखा ना जमीन में बहुत गहरी दरार पड़ जाती है, ठीक है। जमीन होती है ना, बीच से फट जाती है, बहुत गहरी दरार चली हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसको डीप क्रैक को उसे क्या कहते हैं, उसे वॉल्केनो कहते हैं, उसे अपर्चर कहते हैं, उसे डिच कहते हैं, उसे कैज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा कैज्म, ठीक है। डिच तो खाई वगैरह होती है, दरार थोड़ी होती है जमीन में, वो तो जहां पे जमीन थोड़ी गहरी होती है उसको वो डिच बन जाती है, ठीक है। अपर्चर नहीं, अपर्चर ओपनिंग होती है, लेकिन वो कोई जमीन में वो जरूरी नहीं है, और वो एक्सट्रीमली डीप हो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वॉल्केनो तो सबको पता ही है, वॉल्केनो नहीं हो सकता। तो आंसर है कैज्म। इसको कैज्म पढ़ते हैं, चैज्म मत पढ़ना, कैज्म, ठीक है। एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, कैज्म। हिंदी में क्या कहते होंगे अपना देख लेना। वन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, एक ऐसा पर्सन जो किसी मसले को कानून के सामने ले आता है, मतलब जो किसी मसले को कोर्ट में ले आता है, मतलब जो किसी पर केस कर देता है, सीधे शब्दों में कहें तो वन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ का मतलब हो गया कि वो ऐसा पर्सन जो किसी काम को, किसी एक्शन को, किसी मसले को कानून के सामने लाता है, मतलब जो केस करता है किसी पे, उसे क्या कहते हैं? प्लेंटिफ कहते हैं, डिफेंडेंट कहते हैं, लिटिगेंट कहते हैं, डेपोनेंट कहते हैं। बताओ भाई आंसर सभी लोग, आज तो बड़ा आलस आ रहा है। देखो मैं बताता हूं, उसे कहते हैं प्लेंटिफ। अब हिंदी में क्या कहते हैं वो अपने जान लेना, हिंदी में हो सकता है वादी कहते होंगे, वादी। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो किसी मसले को कोर्ट में लेकर आता है। वन हु सूज समवन, वन हु सूज समवन, जो मतलब किसी पे केस करता है, ठीक है। और डिफेंडेंट होता है जिसपे केस किया गया होता है, जो अपने को जाके फिर डिफेंड करता है। तो ये पहले समझ लेना, डिफेंडेंट वो पर्सन हो गया जो अपने को डिफेंड करेगा। अब डिफेंड कौन करेगा? जिस पर किसी ने आरोप लगाया हो। तो जो आरोप लगाने वाला पर्सन है वो मसले को कोर्ट में लेकर आया, तो वो है प्लेंटिफ, याचिकाकर्ता। प्लेंटिफ हो गया याचिकाकर्ता, बच्चे ने सही बात बताई है, ठीक है। सूज नहीं बेवकूफ, स्यूज, SUE, सू का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई करना, ठीक है। तो प्लेंटिफ वो पर्सन हो गया जो किसी के खिलाफ में कंप्लेंट कर रहा है। डिफेंडेंट वो पर्सन हो गया जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई, अब जो खुद को डिफेंड करेगा जाके, ठीक है। लिटिगेंट हो गया लिटिगेशन में इन्वॉल्व लोग, ये दोनों ही लिटिगेंट होते हैं। लिटिगेंट का मतलब हो गया कानूनी प्रक्रिया में शामिल लोग, चाहे वो आपका लिटिगेंट, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, दोनों लिटिगेंट होते हैं, ठीक है। डेपोनेंट हो गया शपथकर्ता, ठीक है। वन हु टेक्स ऑथ, डेपोनेंट होता है ना, जैसे कोई शपथ पत्र वगैरह होता है, उस पर नीचे साइन करके साइन करता है कि ठीक है मेरी जानकारी के अनुसार ये सब कुछ ठीक है, तो वो हो गया डेपोनेंट। तो कुल मिला के आंसर है हमारा प्लेंटिफ, ये ध्यान रखना। अगला देखो, वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय अ किंग, किसी राजा के द्वारा स्वेच्छा से, स्वेच्छा अपनी इच्छा से पद त्याग देना, राज त्याग कर देना, ठीक है, सिंहासन त्याग कर देना। आर्बिट्रेटर पंच होता है जो मतलब ये डिसाइड करता है कौन सही कौन गलत, वो आर्बिट्रेटर हो गया, ठीक है। आर्बिट्रेरी हो गया अपनी इच्छा से, मतलब अपनी इच्छा में आया वही सही मान लिया वही गलत मान लिया। जैसे पंच होता है वो जो बता देता है वही सही होता है। तो आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया कि अपनी ही इच्छा से डिसाइड कर लेना क्या सही है क्या गलत है, मतलब अपने चलाना, इसको आर्बिट्रेरी कहते हैं। हाँ, अब सिंहासन त्यागने को बच्चे कहते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेट करना मतलब अपना राज त्याग छोड़ देना। असेंशन का मतलब होता है सिंहासन पर पहुंचना, सिंहासन ग्रहण करना। असेंड करना मतलब सिंहासन को प्राप्त करना।
एब्डिकेट उसको त्याग देना, मतलब ये दोनों एंटोनिम्स हैं। असेंशन टू द थ्रोन का मतलब होता है हिंदी में कह सकते हैं राज आरोहण, ठीक है, राजा बनना, सिंहासन पाना, वो असेंशन हो गया, और त्याग देना वो एब्डिकेशन हो गया। तो हमें तो वो वाला बताना है, ठीक है। अबडक्शन होता है किडनैपिंग, अबडक्ट कर लेना मतलब किडनैप कर लेना, अपहरण, ये हो गया अपहरण, किडनैपिंग। और असैसिनेशन क्या हो गया, हत्या, मर्डर, किसी पॉलिटिकल पर्सन का या किसी इंपॉर्टेंट राजा रानी का, इस तरीके का, मतलब उसकी हत्या कर देना, वो हो गया असैसिनेशन, ठीक है। अगला, अ शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। सिगरेट पीते हैं ना जैसे लोग, अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो खैर सिगरेट बीड़ी कुछ पीता पियाता नहीं, लेकिन जो पीते होंगे उन्हें पता होता होगा कि सिगरेट जब पीते हैं तो सारी तो खत्म होती नहीं, सिगरेट की टॉफी तो होती नहीं कि टॉफी जो पूरी खत्म हो जाती है 100%, तो कुछ हिस्सा तो बाद में बच ही जाता होगा, उसको तो नहीं होठ के पास ले जा पाओगे, नहीं तो होठ ही चल जाएगा, तो वो तो छोड़ना पड़ता होगा मजबूरी में ही सही। तो उसको क्या कहते हैं, अ शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। सिगरेट का जो शॉर्ट रिमेनिंग एंड बचा रह जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तुम लोग भी नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कलयुगी होते हैं, कुछ कलयुगी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जैसे जो वहां पे कोचिंग के हब होते हैं ना, वहां पर जाके एक बार देखो, कोई जरूरी नहीं कोचिंग वाला ही हो, जहां पे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, तो हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर तो कैंपस में तो अलाउ नहीं होता, लेकिन उन इलाकों में बाहर जो हॉस्टल है या जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उससे बाहर जाके देखो, चाय वाय की दुकानें होती हैं ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे आप देखो, एक हाथ में चाय का ग्लास है, एक हाथ में सिगरेट है, और ऐसी मतलब बातें हो रही हैं जैसे कि पूरा वर्ल्ड पॉलिसी है ससुराल डिसाइड करके यहाँ से जाएंगे, पूरा मतलब देश का नीति निर्माता यही लोग हैं, ठीक है, पूरे देश का नीति निर्धारण यही करके जाएंगे, नहीं होता। तो कॉलेज हॉस्टल वगैरह होते हैं, उसके बाहर देखो लोग जो होते हैं, एक हाथ में सिगरेट है, ठीक है, और एक हाथ में चाय का गिलास वगैरह होता है, और फिर बातें उनकी सुनो सर, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में क्या बराक ओबामा, क्या जो बाइडन, ठीक है, क्या अपने मोदी जी, क्या अपने मतलब केजरीवाल जी, चाहे कोई भी, ठीक है, चाहे अजीत डोभाल, चाहे कोई, सब सबसे काबिल यही है। तो, तो जो सिगरेट का एंड लास्ट में बच जाता है उसे क्या कहते होंगे, स्टब, उसे स्टब कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है फिल्टर, अबे देहाती तू नहीं सुधरेगा, तेरे को जितना दिखता है तो उतना ही जान पाता है, ये सोचता है उससे फिल्टर होता है स्मोक, तो उसको फिल्टर ही कहते होंगे, फिल्टर नहीं, उसको स्टब कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसको कहते हैं स्टब। हाँ, स्क्रैप होता है कबाड़, स्क्रैप होता है कबाड़, कोई ऐसा मटेरियल जो यूज का नहीं है, वो स्क्रैप हो गया। और रैग होता है मतलब कोई चिथड़ा, पुराना कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा, दरी वरी जिससे बना दी जाती है, उसको कहते हैं रैग, नीचे कई बार बिछाया भी जाता है, ठीक है, उसको रैग कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे मैं जानता हूं, दो चार तो होंगे ऐसे मक्कार। अ प्लेस वेयर पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। देखो, पेंट्री तो वो होता है जहां पे खाना बनता है, ये तो होगा नहीं। हैंगर वो होता है जहां पर एयरप्लेन्स जो होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, जहां पे रखे जाते हैं, मतलब उसको हैंगर कहते हैं। स्कलरी होता है बर्तन धोने के लिए, डूइंग डिशेस, एक ऐसी जगह होती है किचन से अटैच्ड जहां पर बर्तन धोए जाते हैं, डूइंग डिशेस, डू डिश का मतलब होता है बर्तन धोना, बर्तन धोने की जगह होती है, उसको स्कलरी कहते हैं। आंसर है हमारा आर्काइव्स। पब्लिक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखने की जगह जो होती है उसको आर्काइव्स कहते हैं। अगला देखो, टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, किसी अनवांटेड पर्सन को देश निकाला दे देना, देश से बाहर निकाल देना, उसे क्या कहते हैं। ऑस्ट्रासाइज कर देना, बैनिश कर देना, एक्सपेट्रिएट कर देना, डिपोर्ट कर देना। बताओ, किसी अनवांटेड पर्सन को देश निकाला देना, मतलब उसको देश से निकाल देना, उसे क्या कहते हैं। अब देखो, डिपोर्ट जो होता है ना, वो देश निकाला नहीं होता, वो देश लाना होता है। डिपोर्ट कर देना मतलब आपके यहाँ कोई पर्सन दूसरे देश का, आप उसको वापस भेज रहे हो उस जगह। अगर अपने यहाँ के किसी अनवांटेड पर्सन को बाहर भेज रहे हो तो वो एक अलग सीन है।
किसी एक देश में क्राइम किया हुआ पर्सन किसी दूसरे देश में अगर भाग जाता है तो वहां की सरकार, अगर उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है तो वहां की सरकार इसको वापस डिपोर्ट कर देती है कि भाई वहीं जाओ जहां तुम गलत करके आए हो, तुम पे केस चलेगा। तो इसको कहते हैं डिपोर्ट करना, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे ऑस्ट्रासाइज, बैनिश। ऑस्ट्रासाइज या बैनिश जो होता है वो कोई जरूरी नहीं कि वो देश से निकाला जाएगा। ऑस्ट्रासाइज कर देना या बैनिश कर देना मतलब किसी को आउटकास्ट कर देना, कि ग्रुप से बाहर कर देना, बेदखल कर देना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, अपने परिवार से, अपने ग्रुप से, अपने क्लब से बाहर निकाल देना, ये होता है ऑस्ट्रासाइज या बैनिश करना। मतलब उसका हुक्का पानी बंद कर देना है, जैसे कॉमन टर्म होती है, हुक्का पानी बंद कर दिया उसका, समाज से बेदखल कर देना। एक्सपैट्रिएट होता है, एक्सपैट्रिएट कर देना मतलब देश से बाहर कर देना, देश से बाहर निकाल देना, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सपैट्रिएट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी तो आपकी क्लास चलती रहेंगी।